कुछ हम ध्यान से यहाँ से आए, जगह जगह मिले हैं, देखा है कि लोगों में ज़बरदस्त बीजेपी के खिलाफ रोष है। और जहाँ पर जो लोग कुछ कह रहे थे, हमने इसीलिए आए कि आपस में ये नहीं है। तो ये देखने को मिला है कि आज सभी वर्ग, सभी लोग, सभी पार्टियों का एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरह से भाजपा को हराओ, और हम इस चीज़ में कामयाब हैं। और हम भी जो दुनिया से हम 4-5 हैं, हम भी के लोग कहेंगे कि आप लोग अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हम भी दुखी हैं। हम इसलिए है कि आपके फायदे, हम भी दुखी हैं कि हरियाणा पे हमें पूर्ण आशा है कि यहाँ पे आप भाजपा को साफ करोगे, और साफ करना चाहिए। जिस तरह से आप लगे हो, मैं आपसे और प्रार्थना करूँ कि आप एक और दो आदमी को, दूसरे लोगों को भी आप जाके बताओ कि भैया आप हमारी आपस की लड़ाई उसको बंद करो, भाजपा को हराओ, वरना खत्म हो जाएगी। हरियाणा, ये हरियाणा सबका एरिया था, खूब दही का हरियाणा था ये हरियाणा, जहाँ के जवान, किसानों और पहलवानों का एरिया, और उनके साथ ये हालत हो रहा है। हमें दुख हो रहा है वैसे आपसे कहते हुए, पिछले 10 साल से जिस तरह से हरियाणा के किसानों का, जवानों का और पहलवानों के साथ सरकार ने अत्याचार किया है। ये आप सही बोल रहे हो। इस सरकार ने 2 ही 3 बातें होती हैं। सबसे पहला होता है किसान के साथ ही सरकार ने बहुत बुरा बर्ताव किया। जब किसान अपनी मांगों के लिए जब आंदोलन कर रहे थे, तो उनको ये खालिस्तानी और मतलब आतंकवादी कहते थे ये मतलब, और आज ये कहते हैं किसानों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है इस हरियाणा में नौजवान का, और नौजवान के लिए क्या किया है सब जानते हैं। मतलब या भाजपा सरकार को पेंशन का बोझ बता के और पेंशन बंद करने के वो डायरेक्ट ना करके एक तरीका निकाल दिया कि आज के नौजवान को रोजगार ना देके एक अग्निवीर का नाम लिया ही, और 4 साल की नौकरी अजीब है। 4 साल में कोई आदमी रिटायर, 18 साल 19 साल का जो बच्चा भर्ती होया और 23 साल में रिटायर हो गया, वो कहीं का नहीं रहा। क्या उसने क्या सीखा 3-3.5 साल में? तो थोड़ा सा हथियार चलाना सीखा, और वापिस आके जब वो यहाँ बेरोजगार हो गया, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? मैं देश की रक्षा के प्रति क्या भरोसा करेगा? क्या भरोसा? 4 साल की ट्रेनिंग क्यों 4 साल में क्यों वो मतलब अपनी जान देगा? क्या मिलेगा? हम तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का। एक अग्निवीर यहाँ का संस्था की साइड का शहीद हुआ था। मतलब ऐसे तो किसी की डेड बॉडी, वो देश के लिए शहीद हुआ, उस बच्चे की ऐसे डेड बॉडी लिया है कि ये तो सड़क पर पड़ा मिला है। नौजवानों की भी तो हालत का तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई और विकास की जो बात करते हैं ही भिवानी में। अब ये महाराणा उसके नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से एक रोड बना हुआ है। सुबह 5 बजे मैं उस रोड पर घूमने के लिए चला गया, लाइट का कोई प्रबंध नहीं, और मैं हैरान हुआ। मतलब गढ़ एक बार के वो खड्डम पड़े, दूसरा उठाऊं वो खड्डम पड़े, कोई रास्ता नहीं है। और उसी पर उस दलाल की जो यहाँ का वित्त मंत्री है इस प्रदेश का, उसकी कोठी है। जब उनका यो हाल है तो मतलब बाकी जनता का क्या हाल होगा? इसलिए मैं ये कहता हूँ अब इस बीजेपी सरकार को हर हालत में हराओ और इस प्रदेश को बचाओ। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को बहुत लोग नाराज हैं, तो इसमें भी बहुत परेशान किया 10 साल समाज, और जो आईडी की प्रॉब्लम है ये जो आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, इस आइडिया का मतलब आज देखिए किसान के खेत में दो किले बाजरा बो दिया, उसको जब तक ऑनलाइन ना करोगे आप मंडी में कुछ है को नहीं, और उसकी लिमिट पैदा कर दी, लिमिट बांध दी। आज भाई तेरा 10 क्विंटल बाजरा खरीदा जाएगा, जब उस किले में 15 क्विंटल बाजरा होगा तो 5 क्विंटल वो कहाँ लेके जाएगा? बड़ा हाल है मतलब। और फिर किसान जो सुबह से शाम तक खेत में काम करता, उसको इन ऐप के बारे में, कोई ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं है।
पूरा उपके का और किसान का हरियाणा की पहचान है। इसका मान सम्मान रखने के लिए क्या यहाँ से भाजपा की जमानत जब्त करवा दोगे आप? जमानत जब्त करवा देंगे तो दाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं करने देंगे हरियाणा में। दाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी बीजेपी हरियाणा में, ऐसा हाल करेगी। अभी तो हरियाणा का